गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। इसके पीछे के जो 3 क्वेश्चन है इसे हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, हमें ध्यान से इन वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और फिर इनकी मदद से हमें 2 समीकरण तैयार करना है और फिर इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि की मदद से हल करना है। जो भी क्वेश्चन हमारे बुक में दिया गया है उसे शॉर्ट में मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझा रहा हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि मीना नाम की कोई लेडी हैं और ये बैंक में 2000 रुपये निकालने के लिए गई। खजांची ने इन्हें 2000 रुपये दिए और इस 2000 रुपये में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट थे। और ये जो 50 रुपये और 100 रुपये के नोट थे, इन नोटों की जो कुल संख्या थी, अर्थात 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की जो कुल संख्या थी, ये 25 थी। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि 50 रुपये के नोटों की कुल संख्या कितनी थी और 100 रुपये के नोटों की कुल संख्या कितनी थी। यहाँ पे हम अपने मन से मान लेंगे कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x थी और 100 रुपये के नोटों की संख्या y थी। यहाँ मैंने लिखा भी है कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। तो ये सारी चीज़ें तो हमने मान ली, लेकिन इसके बाद अब जो भी चीज़ें हम लिखेंगे ना, वो प्रश्न के मुताबिक लिखेंगे। इसके बाद जो भी बातें प्रश्न में कही गई है ना, हम उसको फॉलो करते चले जाएंगे, आराम से हमारा ये मैथ बन जाएगा। मतलब अब हम प्रश्न के मुताबिक चलने वाले हैं। तो जब भी हम प्रश्न के मुताबिक चलते हैं तो हमें लिखना पड़ता है प्रश्न से। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रश्न से। अब चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कुल नोटों की संख्या 25 है और इसमें नोट क्या हैं, 50 रुपये के और 100 रुपये के। तो 50 रुपये के नोट कितने हैं, x है, और 100 रुपये के नोट कितने हैं, y है। और कहा जा रहा है कि इनकी कुल संख्या कितनी है, इनकी कुल संख्या 25 है। तो मैंने लिख दिया x + y बराबर 25 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये दूसरी कंडीशन है ना, इससे हम समीकरण सेकंड तैयार कर लेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन की तरफ जाने से पहले कुछ आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये के 5 नोट हैं। 10 रुपये के कितने नोट हैं, 5 नोट हैं। और मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपये के आपके पास 4 नोट हैं। ठीक है, 20 रुपये के आपके पास 4 नोट हैं। किसी ने आपसे ये पूछ दिया कि अब आपके पास कुल मिला के कितने रुपए हैं। तो इसे आप कैसे निकालिएगा, इसे आप निकालिएगा, अगर 10 रुपये वाला नोट का निकालना है कि जो 10 रुपया नोट हम रखे हैं उसका वैल्यू कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 10 × 5, 10 × 5। अब अगर 20 रुपये वाला नोट का हम वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 20 × 4। तो यहाँ लिखेंगे 20 × 4। कुल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें मिला 10 × 5 जोड़ 20 × 4। फिर इसको हम हल कर देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगा कि हमारे पास कितने रुपए थे। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ समीकरण सेकंड को तैयार करने में हम करने वाले हैं। देखिए, समीकरण सेकंड में क्या कहा जा रहा है, समीकरण सेकंड में कहा जा रहा है कि कुल रुपए कितने हो रहे हैं, 2000 रुपये हो रहे हैं। मतलब 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या को अगर मिलाया जा रहा है तो कुल इससे जो रुपया बन रहा है वो कितना हो रहा है, 2000 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो अब बात करें कि 50 रुपये के जो नोट थे, जो भी 50 रुपये के नोट मीना को मिले हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, 50 रुपये के नोट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 50 गुना 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, x। तो हम यहाँ लिखेंगे 50 × x। तो यहाँ पे ये जो 50 × x है ना, ये 50 रुपये का जो नोट है उसका वैल्यू है। अब पता कर लेते हैं कि जो 100 रुपये का नोट उसके पास है ना, इसका वैल्यू कितना होगा। तो 100 रुपये का नोट कितना है, y है। तो 100 रुपये के नोट का वैल्यू हो जाएगा 100 × y। अब हमें इन दोनों को मिला करके कहा जा रहा है, चूंकि इन दोनों को मिलाने पे ना 2000 रुपया हो रहा है, तो हम अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। तो मिलाने के लिए यहाँ हम प्लस का चिन्ह दे देंगे और इनको मिलाने पे कितना रुपया हो रहा है, 2000 रुपये हो रहा है। तो यहाँ हम 2000 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 50 में x से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50x। इसके बाद प्लस 100 में y से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100y, और इधर तो बराबर में 2000 है ही। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम और छोटा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 50 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इन दोनों में से 50 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने 50 कॉमन निकाल लिया। 50 में कितना से गुना करें कि 50x आ जाए, तो 50 में x से गुना करेंगे तो 50x आ जाएगा। इसके बाद प्लस
50 में कितना से गुना करें कि 100y आ जाए, तो 50 में 2y से गुना करेंगे तो 100y मिल जाएगा, और बराबर में इधर है 2000। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम x प्लस 2y को बाहर निकाल दें तो ये जो 50 है ना, ये 2000 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 2000, तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक है, और इस 2000 के नीचे 50 चला जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको हम कटाएं, तो 5 चौका 20 मतलब 50 चौका 200, और इसके बाद यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो हमें यहाँ मिला 40, मतलब 50 2000 को 40 बार में कटा देगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 2y, और बराबर में हमें क्या मिला, बराबर में हमें मिला 40, और यही हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पे हमने समीकरण फर्स्ट निकाल लिया, समीकरण सेकेंड निकाल लिया। अब आसानी से हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को विलोपन विधि की मदद से हल कर सकते हैं। तो अब आइए हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को विलोपन विधि की मदद से हल कर देते हैं। लेकिन जो भी हमारे पास दो समीकरण मिले हैं ना, पहले हम इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण तो हमारा ऊपर है ही, अब इसके नीचे पहले हम दूसरे समीकरण को लिख लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा समीकरण था वो था x प्लस 2y बराबर 40। तो यहाँ मैं लिख दूंगा x प्लस 2y बराबर में 40, और इसे मैं नाम दे दूंगा समीकरण 2 का। अब देखिए यहाँ हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करते हैं तो इसके लिए हमें दोनों समीकरण में से या तो x वाले पद को गायब करना पड़ता है, नहीं तो y वाले पद को गायब करना पड़ता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस भी पद को हमें गायब करना है, हम उस पद को दोनों समीकरण में बराबर कर देते हैं। जैसे अगर हमें x वाले पद को गायब करना है ना, तो हम कोशिश ये करेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों में x वाला पद बराबर हो। अगर y वाले पद को गायब करना है तो हम कोशिश करते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों में y वाला पद क्या हो, बराबर हो। तो देखिए यहाँ अगर गायब करने की बात हो रही है तो ज़्यादा आसान है x वाले पद को गायब करना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए x वाले पद को अगर आप देखिएगा ना, तो x वाला पद समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में ऑलरेडी बराबर है। अब हमें इसे बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप y वाले पद को बराबर कीजिएगा ना, तो देखिए y वाला पद जो है दोनों समीकरण में बराबर नहीं है। पहले समीकरण में है y और दूसरे में है 2y, तो ये तो बराबर नहीं है ना। लेकिन x वाला बराबर है। देखिए पहले समीकरण में भी x है और दूसरे समीकरण में भी x है, तो यहाँ x वाले पद को गायब करना आसान होगा। तो पद तो बराबर हो गए, अब गायब कैसे होंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा देंगे। जैसे ही आप समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाइएगा ना, तो x वाला पद गायब हो जाएगा। डेमो में आपको इसका दिखा देता हूँ। देखिए समीकरण फर्स्ट में है x और सेकंड में भी है x। समीकरण फर्स्ट में से अगर समीकरण सेकंड को घटाएंगे तो इसका मतलब बीच में यहाँ माइनस आएगा। मैं सिर्फ x पे ही लेके बता रहा हूँ, y वाले को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमें गायब तो x को ही करना है ना। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो यहाँ तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब x माइनस एक्स को अगर हम हल करेंगे तो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से x वाला पद गायब हो जाएगा। तो अब हम यही काम करने वाले हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर में है 25, और सेकेंड है x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2y बराबर 40। चलिए अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाना है। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जब भी समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाना होता है तो जो भी नीचे संख्या होता है ना, उसका जो चिन्ह होता है उसका हम उल्टा लिखते हैं। जैसे देखिए नीचे x है, x के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का उल्टा क्या होगा, प्लस का उल्टा माइनस होगा। तो अब ये प्लस x नहीं रहा, अब ये हो गया माइनस x। उसी तरीके से 2y के पहले प्लस है, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब ये प्लस 2y नहीं रहा, अब ये हो गया माइनस 2y। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस होगा। तो अब ये प्लस 40 नहीं रहा, अब ये हो गया माइनस 40। अब देखिए इस चीज़ को अब आइए हम हल कर देते हैं। तो ऊपर है x और नीचे है माइनस x, तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ है प्लस y और नीचे है माइनस 2y, तो अगर हम प्लस y माइनस 2y को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस y। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस y बराबर, ऊपर है 25 और नीचे है माइनस 40। 25 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस लिख सकते हैं। तो प्लस 25 और माइनस 40 को अगर हम हल करें तो हमें मिल जाएगा माइनस 15।
तो यहाँ लिख देंगे -15। अब देखिए माइनस से तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर हमें क्या मिला, y बराबर हमें मिल गया 15। अब हम क्या करेंगे, y के इस मान को चाहे तो हम समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं। दोनों ही स्थितियों से हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देता हूँ। तो पहले मैं इस चीज़ को यहाँ लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है समीकरण फर्स्ट, ये है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर में 25, ठीक है। अब यहाँ पे x तो ज्यों का त्यों प्लस ये y है ना, y की जगह पे हम 15 रखेंगे, तो y के लिए मैंने यहाँ 15 लिख दिया, इसके बाद बराबर और उस तरफ है 25। अब यहाँ से अगर हम x को बाहर निकाल दें तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 25 तो ज्यों का त्यों प्लस 15 इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -15। तो x बराबर मिला 25 - 15। अब अगर हम 25 - 15 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10, मतलब 25 में से 15 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यहाँ x बराबर हमें मिल गया 10 और y बराबर तो पहले ही हमने निकाला था 15। अब यहाँ देखिए x हमने किसको माना था, x हमने 50 रुपए के नोटों की संख्या को माना था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 50 रुपए के नोटों की जो संख्या होगी ना, 50 रुपए के नोटों की जो कुल संख्या होगी, 50 रुपए के नोटों की जो कुल संख्या होगी ना वो हो जाएगी 10। और 100 रुपए के नोटों की संख्या को तो हमने y माना था, तो हम लिखेंगे कि 100 रुपए के नोटों की कुल संख्या, 100 रुपए के नोटों की कुल संख्या, 100 रुपए के नोटों की कुल संख्या कितनी होगी, देखिए 100 रुपए के नोटों को तो हमने y माना था, y बराबर 15 मिला है, तो 100 रुपए के नोटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके आगे की वीडियो में इसी का हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।